श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आया, भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। सत्य संकल्प का अर्थ होता है जिनके संकल्प मात्र से, जिनके विचार करने मात्र से सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है कुछ करने की या कोई एजेंट को लगाने की। भगवान के एक विचार मात्र से, एक भगवान के विचार मात्र से सारे कार्य अपने आप पूर्ण होंगे। ठीक है, तो फिर भी भगवान कार्य करते हैं। हम देखते हैं भगवान कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट किया कि मैं एक आदर्श की स्थापना करने के लिए, समाज में एक आदर्श की स्थापना करने के लिए कार्य करता हूँ। उनको कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यह भी वर्णन है कि इतने बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, इस सृष्टि के प्रथम जीव, उनसे भी भगवान को कोई लेन देन नहीं है, कोई सहायता नहीं चाहिए। इसका दूसरा प्रमाण मिलता है कि आप देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा ब्रह्मांड में सभी कोई करते हैं। सब कोई लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं। बड़ा से बड़ा व्यक्ति, देवता भी, असुर भी, माता लक्ष्मी की कृपा सब चाहते हैं। सब उनको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। परंतु वो माता लक्ष्मी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती। शी इज ऑलवेज ईगर एंड अवेलेबल टू सर्व दैट सुप्रीम लॉर्ड। ये कितना विशेष है। वे स्वयं पर्सनली, और ब्रह्मा जी कहते हैं वे एक नहीं, इस संसार में, भौतिक संसार में हम एक माता लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। हमारा अनुभव, हमारा जानकारी सिर्फ एक लक्ष्मी देवी के प्रति है। परंतु ब्रह्मा जी जो इस सारी सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो बताते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्त्र, वहां पर भगवान के उस दिव्य गोलोक धाम के अंदर सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां, एक लक्ष्मी नहीं, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र सत, लाखों लाखों भाग्य की देवी लक्ष्मियां वहां पर बहुत ही साधारण सेवा संपन्न करती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं कि वे इस बात को स्पष्ट करना चाहती हैं कि भगवान इतने महान हैं, हम भी उनकी सेवा करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो इस संसार का बड़ा से बड़ा देवता भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी सेवा करने के लिए स्वयं तत्पर रहता है, और वे लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की सेवा करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान कितने महान हैं। इस बात को समझिए, प्रयास कीजिए थोड़ा, भगवान कितने महान हैं, हमको इसका अंदाज भी नहीं है। और साथ ही साथ वे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है किसी भी मायने में, किसी भी कारण से कोई भी उनके बराबर नहीं है। उनका नाम है असमोर्ध्व, नो वन इज इक्वल टू हिम। साथ ही साथ नो वन इज ग्रेटर देन हिम, कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है, सब भगवान के शरणागत है। ठीक है, वो भगवान इतने स्वतंत्र हैं, इतनी अद्भुत उनकी शक्तियां हैं कि माता लक्ष्मी निरंतर उनके चरणों की सेवा करती है, उनके सानिध्य में रहती है, उनके नजदीक रहती है। फिर भी भगवान ने यदि चाहा तो उनकी नाभि से कमल निकला
उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल से उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ऐसा कौन सोच सकता है? और जबकि माता लक्ष्मी वहां पर थी। तो जैसा हम देखते हैं इस भौतिक संसार में माता जो है, स्त्री जो है, बच्चों को जन्म देती है। कभी किसी पुरुष से जन्म किसी का सुना क्या आपने? कभी किसी ने नहीं सुना। परंतु सृष्टि के पहले जीव ब्रह्मा जी, जिनके अंदर इतनी अद्भुत योग्यताएं हैं, उनका जन्म हुआ भगवान के नाभि से। तो इस बात से प्रमाण मिलता है कि भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। He is never dependent. We are all dependent, right? But the Supreme Lord is absolutely independent in every respect. यहाँ तक कि बच्चों को पैदा करने के लिए भी, ठीक है, उसके लिए भी वो निर्भर नहीं है। वे अपनी इच्छा से, इसलिए हम देखते हैं इस संसार में अनगिनत जीव राशि भगवान की इच्छा से सृष्टि हो गई। सृष्टि, स्थिति, साधन, प्रलय रेखा, छाये व यश भवनानि बिभर्ति दुर्गा, ठीक है ना। तो ये जो तीनों चीजें, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, ओके, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये तीनों उनकी इच्छा से पूर्ण होता है। तीनों उनकी इच्छा से पूर्ण होता है। वे परम स्वतंत्र हैं। वे किसी पर निर्भर नहीं है। कोई भी उनका मुकाबला किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता। उनके पास अचिंत्य शक्तियां हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार है। उनका सुंदर आकार है, श्याम सुंदर त्रिभंगम ललितम नियत प्रकाशम। भगवान का सुंदर आकार है, भगवान का अत्यंत दिव्य सौम्य स्वरूप है, और वो इतने सारे दिव्य गुणों से परिपूरित हैं। यह हम भक्तों के माध्यम से उनको समझ सकते हैं। अपनी सीमित बुद्धि से समझने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।